हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, जो कि लगातार गिर रहे हैं। और जो 26 अगस्त का डेटा रिलीज किया गया है, उसमें जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 561 बिलियन तक गिर चुका है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार कम क्यों हो रहा है और ऐसे में दूसरे कंट्रीज का क्या हाल है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आरबीआई ने जो 26 अगस्त का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा रिलीज किया है, उसमें हमारा रिजर्व पिछले वीक के मुकाबले 3 बिलियन से कम होकर के 561 बिलियन रह गया है। आपको पता होगा कि आरबीआई हर वीक जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा है वो रिलीज करता है। इससे पहले 19 अगस्त को जब ये डेटा रिलीज किया गया था, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 6.7 बिलियन से कम हुआ था। तो पिछले वीक 6.7 बिलियन से कम हुआ और इस वीक 3 बिलियन से फर्दर कम होकर के अब ये 561 बिलियन डॉलर पे आ गया है। और अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें, जैसा कि आप जानते होंगे, ये चार कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स, यानी कि जो पैसा हम डॉलर, जीबीपी, यूरो या जापानीज करेंसी या दो कोई भी फॉरेन करेंसी के रूप में रखते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड होता है। वो इसका मेजर कंपोनेंट होता है। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ, ये चार कंपोनेंट मिला करके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाते हैं। अगर हम कंपोनेंट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा कमी देखी गई है फॉरेन करेंसी एसेट्स में, 2.6 बिलियन के आसपास। गोल्ड रिजर्व हमारे 271 मिलियन से कम हुए हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट 155 मिलियन से, और रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ 10 मिलियन से पिछले वीक के मुकाबले कम हुई है। और अब अगर बात की जाए कि भाई रिजर्व लगातार कम क्यों हो रहे हैं, तो इसके पीछे के कई कारण हैं। जैसे कि पहला कारण तो ये है कि जो ये रिजर्व है हम डॉलर टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो फॉरेन करेंसी है वो दूसरी करेंसी में भी रखी जाती है। जैसे कि ज्यादातर तो डॉलर ही होते हैं, लेकिन यूरो में रखी जाती है, जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग है उसमें रखी जाती है, जापानीज येन में रखी जाती है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो तीनों करेंसीज हैं, या जो दूसरी फॉरेन करेंसी है, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो ये करेंसी वीक हो रही है। तो कुछ ना करने के बावजूद भी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हो रहा है अगर ये करेंसी वीक होती रहेंगी। तो आप देखेंगे कि जीबीपी और जेपीवाई तो पिछले एक वीक में 2% के आसपास कम हुई है। यूरो भी फ्लैट रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड से फ्लैट रहा है। और ओवरऑल एक महीने में आप देखेंगे तो सभी करेंसी ने डॉलर के मुकाबले खराब परफॉर्मेंस दी है। तो ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि जो फॉरेन फंड्स आउटफ्लो है, जो अगस्त में फाइनली पहला महीना था इस साल का जिसमें कि फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने बाइंग करी थी, लेकिन दोबारा से सितंबर में देखा जा रहा है कि उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी है। और इवन अगस्त के लास्ट में भी कुछ सेलिंग करी है। तो इसकी वजह से भी जो हमारा, क्योंकि जब ये सेल करते हैं तो अपने जो रुपए में इनको सेलिंग प्रोसीड्स मिलती हैं उसको डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं और फिर अपने देश में लेकर के जाते हैं। तो इस वजह से भी जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है। और इन्होंने सेलिंग क्यों स्टार्ट की है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है जो पिछले महीने के अंत में जो जैक्सन होल की मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हॉकिश स्टांस दिखाया था यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने। उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से जो एफआईआई का आउटफ्लो है वो दोबारा से शुरू हो गया है। इसके अलावा तीसरा कारण है कि जो यूएस डॉलर है वो अभी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। यानी कि जो करेंसी है, डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो रुपी में भी दिख रहा है। हमारा रुपी लगातार गिर रहा है। फ्राइडे को ये गिर करके 79 रुपए 87 पैसे अगेंस्ट डॉलर पे क्लोज हुआ है। तो हमारी आरबीआई क्या चाहती है कि भाई रुपी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ना हो, 80 से बहुत ज्यादा नीचे ना गिर जाए। तो ऐसे में जब रुपया गिरने लगता है तो ये फॉरेन जो मार्केट है वहां पर डॉलर को बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें कमी देखी जा रही है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लगातार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि पिछले साल एक बार के लिए 642 बिलियन पे था, अब घटते घटते 561 बिलियन पे आ गया है। तो आगे क्या होगा? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में दबाव आने वाले टाइम में भी रह सकता है, जब तक कि खासकर जब तक ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन का खतरा है, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और भी कम हो सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रांग है, जिसकी वजह से भारत जो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको अच्छे से टैकल कर पा रहा है।
और अब अगर बात की जाए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग की, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लगातार पिछले कई महीनों से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इस साल में यानी कि जनवरी 2022 से लेकर के अभी तक 2,70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सेलिंग जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो कर चुके हैं। और सितंबर में भी, अगस्त में इन्होंने पहला महीना था इस साल में, आप देख सकते हैं, जिसमें कि वो नेट बायर थे, 22,000 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग करी थी। लेकिन सितंबर में हालांकि 2 ही दिन बीते हैं, लेकिन अब जो ट्रेंड दिख रहा है वहां पे सेलिंग दोबारा से शुरू हो गई है। लगभग 2,300 करोड़ की ये ऑलमोस्ट सेलिंग कर चुके हैं। तो जो ये हिंट दे रहा है कि फॉरेन फंड्स आउटफ्लो दोबारा से सितंबर में बढ़ सकते हैं, और ऐसा अगर होता है तो हमारी स्टॉक मार्केट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। इससे पहले जून और मई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट महीने थे, जिसमें कि 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने निकाला था। और पहले 6 महीने में तो लगभग 2,83,000 करोड़ रुपए निकाले जा चुके थे। लेकिन जुलाई में थोड़ी सी सेलिंग कम हुई और अगस्त हमारे लिए अच्छा महीना था जिसमें कि नेट बाइंग आई। लेकिन सितंबर में फिर से जो सिग्नल है वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम ओवरऑल बात करें तो 2008 के बाद 2022 पहला साल है जिसमें कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की नेट सेलिंग हुई है। 1 लाख करोड़ से तो काफी ज्यादा हो चुकी है, 2,70,000 करोड़ है। इससे पहले 2008 कैलेंडर ईयर था जिसमें कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग हुई थी, तो 1,01,803 करोड़ की सेलिंग हुई थी। इवन जो पेंडेमिक का टाइम था 2020 का या 2021 का, उसमें भी 1 लाख करोड़ रुपए की सेलिंग नहीं हुई थी। तो 2020 में बहुत ज्यादा सेलिंग है और इसका साफ साफ इम्पैक्ट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और इवन स्टॉक मार्केट पे देखा जा रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई दूसरे कंट्रीज का क्या हालचाल है, तो हमारा जो कंट्री है अब 5वें नंबर पे आ चुका है। थोड़े टाइम पहले तक ये रशिया से ज्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता था। हालांकि अब रशिया के पास 566 बिलियन है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब रशिया की रैंक 4 है और हमारी रैंक 5 है। और अगर हम दूसरे कंट्रीज का देखें तो चाइना अभी भी पहले नंबर पे बना हुआ है और वो पहले नंबर पे ही बना रहेगा क्योंकि उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3.3 ट्रिलियन के आसपास है। इसके अलावा जापान, स्विट्जरलैंड और रशिया अब भारत से आगे हैं। और अगर हमारे पड़ोसी देशों की बात की जाए तो बांग्लादेश की भी हालत खराब है। उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लगभग 40 बिलियन के आसपास है। और पाकिस्तान की तो काफी ज्यादा हालत खराब है। उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 7.7 बिलियन तक गिर चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।